Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss the 6th chapter of NCERT Class 6, Our Country India. आज हम स्पेसिफिकली इंडिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इंडिया के बारे में ही बात करेंगे। हमारी कंट्री इंडिया एक्सटेंशन क्या है सबसे पहले ये जानेंगे, और साथ ही साथ इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन आपको मिलेगी, अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, साउथ में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगी। ये तो बाउंड्री की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। इंडिया हैज़ द एरिया कितनी है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है स्पेसिफिकली अगर बात करें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या है, लद्दाख टू कन्याकुमारी अबाउट 3200 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ विच इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। अब बात करते हैं इंडिया की टोपोग्राफी की। इंडिया की टोपोग्राफी बहुत ही डाइवर्स है, आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लैंड फॉर्म्स हो गया, यहाँ पर आपको बेसिकली नदियाँ, पहाड़, पर्वत, और कल्चर्स की बात करें तो लैंग्वेजेस बहुत ही रिच है यहाँ की कल्चर, और इंडिया इन सब बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ही हम जानते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन कल्चर है, इनके बारे में बात की जाती है। एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है आफ्टर चाइना। लोकेशनल सेटिंग की बात करें तो स्पेसिफिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के ऊपर से होकर के गुजरती है। लैटिट्यूड की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एंड उसके साथ ही साथ नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन के बारे में तो हमने पहले ही बात की। और जो लॉन्गिट्यूड है अगर स्पेसिफिकली उसकी बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। एंड वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में इंडिया डिवाइड की जाती है। दिया गया है कि लोकल टाइम जो चेंज होती है 4 मिनट, जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री, चेंजेस फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो IST जो है दैट इज़ द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो हमें ध्यान में रखना है। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसे हम कहते हैं, जिसकी एंगल की बात करें तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नाउ कमिंग टू दी मैप, ये हो गया इंडिया का जो मैप है, एंड नेबर कंट्रीज़ हम यहाँ पर स्पेसिफिकली देख सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर की जाती है। ओके, अगर आप याद रखना चाहें तो एक न्यूमोनिक टेक्निक के सहारे भी याद रख सकते हैं कि BCPN MBA। तो B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, यानी कि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री है इंडिया की, BCP पाकिस्तान, N नेपाल, M म्यांमार, B फॉर भूटान, लास्ट में आता है अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से याद रखने के लिए BCPN MBA याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया की पॉलिटिकल मैप यहाँ पर दिया गया है। एंड इंडिया के पॉलिटिकल मैप की बात करें तो इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, एंड टोटल 30 स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी एज ऑफ नाउ। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिजिकल अगर सेटिंग की बात करें या पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होंगी। इंडिया के नॉर्थ में ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हिमालयन माउंटेन की जो लास्ट सीमा है वो शिवालिक है, और शिवालिक के बाद ही ग्रेट इंडियन प्लेन शुरू होती है। ग्रेट इंडियन प्लेन ख़त्म होती है तो आपको कुछ माउंटेन्स देखने को मिलेगी, जैसे कि विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन। ये कुछ माउंटेन्स हैं जो रेलिक माउंटेन हैं, इनको हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और आरावली जो रेंज है यहाँ पर आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को मिलेगा। ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। आरावली जो माउंटेन है ये काफ़ी पुरानी है वैसे तो। एंड उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन में, ये वाली जो आपको
जहाँ पर मैंने मार्क किया है ये वाला जो पोर्शन है, ये टोटल आपको पेनिनसुलर पार्ट में कवर होता हुआ दिखाई देगा। इसी पार्ट को हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। अब ये वाली जो पार्ट है इसको हम ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं, एज वी ऑल नो। एंड यहाँ पर भी आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगी। यहाँ पर साउथ में नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु एंड केरला एंड कर्नाटका के ट्राई जंक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों स्टेट ही कवर करती हैं। स्पेसिफिकली केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर कुछ इस जगह पर आपको नीलगिरी माउंटेन स्पेसिफिकली देखने को मिलेगी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी जिनमें प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, जो कि नॉर्दर्न पार्ट से होकर के इस तरीके से यहाँ पर फ्लो हो रही है। जमुना, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चंबल, जो कि यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से जा रही है एंड यमुना के साथ जॉइन हो रही है। तो इस तरीके से कुछ नदियाँ, और अगर हम पेनिनसुलर कुछ रिवर्स की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये सारी ही रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर स्पेसिफिकली देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारी हिल्स भी यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि मेघालय रीजन में गारो खैसी जयंतियाँ आपको देखने को मिलेगी। नागालैंड एंड मणिपुर, मिज़ोरम, ये जो सारी स्टेट्स हैं यहाँ पर भी आपको नामचा वर्मा और नागा हिल्स, ये कुछ सारी प्रमुख हिल्स आपको देखने को मिलेगी। नाउ अब हम यहाँ इस वाले डायग्राम से स्पेसिफिकली आपको एक माउंटेन और प्लेटू और प्लेन का अंदाज़ा लगेगा, तो आप माइन्यूटली इस वाले डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। खुद से स्टडी करेंगे तो ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डायग्राम को एक बार अच्छे से आप रीड आउट कर लेना। और दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, वी ऑल नो। एंड फिज़िकल डिवीज़न की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो फिज़िकल डिवीज़न है यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली पेनिनसुलर रीजन के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बारे में भी बात कर ली। नर्मदा और ताप्ती, ये दो रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में फ़्लो होती हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में स्पेसिफिकली हमने बात की, जो वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सह्याद्री टू केरला। ईस्टर्न घाट भी आपको ओडिशा से बिल्कुल ही साउथ तक, यानी कि हम बात करें तो तमिलनाडु तक इसका एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। अगर हम मैप में बात करें स्पेसिफिकली तो कोस्टल जो एरिया है वो यहाँ से लेकर बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर पूरे इस तरीके से कोस्टल जो एरिया है वो कवर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न से ज़्यादा ब्रॉडर है। एंड नंबर ऑफ़ ईस्ट बिकॉज ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सारी जो रिवर्स हैं वो ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जाती हैं एंड डेल्टास की फॉर्मेशन करती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यहाँ पर आपको पोर्ट्स कम नज़र आएंगी, वेरएस अरेबियन सी में आपको पोर्ट्स ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली जो रीजन है वो काफ़ी वास्ट नहीं है। तो ईस्टर्न कोस्ट में सेडिमेंट्स ज़्यादा फ्लो होने की वजह से पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है वो ईस्टर्न कोस्ट में आपको कम देखने को मिलेगी, वेरस वेस्टर्न कोस्ट में आपको ज़्यादा पोर्ट्स देखने को मिलेगी। नाउ गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स के बारे में तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है। एंड लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे क्या कवर हो रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि द ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स। अब आइलैंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर द कोरल आइलैंड्स। हम सभी को पता है कि कोरल आइलैंड्स क्या होती हैं, कुछ पॉलिप्स होती हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होती हैं, उन्हें हम कोरल कहते हैं। कोरल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको आइलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। तो हमारे इंडिया में आइलैंड्स हैं जहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड में आपको कोरल देखने को मिलेगी। कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। एंड ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी जो फिज़िकल डिवीज़न है उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि फिज़िकल डिवीज़न से ये वाली जो डायग्राम है, दिस डायग्राम है स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाली डायग्राम से काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको लोकेशन याद रखनी है कि
गंगा की जो ओरिजिन है वो कहाँ से कहाँ तक है, एंड यमुना जो रिवर है वो कहाँ से फ़्लो हो रही है, विंध्याचल माउंटेन कहाँ है, सतपुरा रेंज कहाँ पर है, आरावली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आरावली के वेस्ट में यानी कि ये वाली जो एरिया है यहाँ पर आपको डेज़र्ट देखने को मिलेगी जो कि ग्रेट थार डेज़र्ट के नाम से फेमस है। और अगर हम स्पेसिफिकली कोस्टल रीजन की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेयर वेस्टर्न कोस्ट आपको वेस्ट में देखने को मिलेगी। एंड ये वाली जो रीजन है यहाँ पर आपको प्लेट्यूज़ देखने को मिलेगी पूरी। एंड स्पेसिफिकली महाराष्ट्र वाला जो रीजन है अगर हम बात करें तो इसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस डायग्राम को आप बहुत ही ध्यान से रीड आउट करना, स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।